आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। आज शनिवार लेंट का अंतिम दिन है। शुभ शुक्रवार को लगभग 3 बजे अपराह्न यीशु ने यह कहकर अपना प्राण त्याग दिया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ज्यों ही उसने अपना प्राण त्यागा, बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये मंदिर का पर्दा के विषय में जस्ट 2 बात जानना चाहिए कि ये महापवित्र स्थान था मंदिर में, जहाँ यह जाना जाता था कि महान परमेश्वर वहाँ उपस्थित है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो खाई है सो केवल एक ही तरीके से पट सकता था। वो क्या कि केवल महायाजक मनुष्यों की ओर से वो महापवित्र स्थान में बरस में 1 बार ही जाता था, और वो यही फसह के पर्व के समय में वो बलि का लहू लेकर वह अंदर जाता था। और वह मंदिर का पर्दा जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का अलगाव की दीवार की तरह थी, वह यीशु के मृत्यु के साथ साथ वह फटकर 2 टुकड़ा हो गया। फिर पृथ्वी कांप उठी, तेज भूकंप आया, बहुत सारे कब्रें जो वहाँ थी सो खुल गई, और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित होकर बहुतों को दिखाई दिए। और एक बहुत बड़ी बात ये कि सेनापति जिसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का भार दिया गया था, वो आरंभ से उस पर ध्यान किए हुए था। ऐसा अपराधी उसने कभी नहीं देखा था जो कि उसको जितना भी उसको सताया गया, मारा गया और उसको क्रूस पर टांगा गया, परंतु उसके मुंह से कभी आह नहीं निकली। वह एक मेमना की तरह जो बलि के समय में शांत रहती है, वह चुपचाप रहा। फिर उसने देखा कि सारी प्रकृति, सारा एटमॉस्फेयर पागल की तरह उथल पुथल हो रहा। इन सब बातों को, सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत होकर वह बोल उठा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था।
शुभ शुक्रवार की संध्या 6 बजे यहूदियों की प्रथा के अनुसार शनिवार अर्थात शबत का दिन आरंभ हो जाता था और यहूदियों के नियम के अनुसार कोई यहूदी कोई काम नहीं करता। उतना ही नहीं, जो क्रूस पर लोथ किसी मनुष्य के शव को भी वो क्रूस पर नहीं रहना था। ऐसे समय पर क्या किया जाए, ये परमेश्वर की तरह से एक ऐसा प्रबंध हुआ कि 6 बजने के पूर्व ही प्रभु यीशु तो 3 बजे के लगभग अपना प्राण त्यागा और अभी 3 घंटे बाकी थे, तो उसके पश्चात सबत का दिन आरंभ हो जाता। 6 बजे संध्या से दूसरे दिन 6 बजे संध्या तक उनका एक दिन होता है। तो शुक्रवार 6 बजने के पहले ऐसा हुआ कि अरिमथिया नगर का एक धनी सज्जन, उसका नाम यूसुफ था, वह यहूदियों के महासभा का भी एक सदस्य था, एक विशिष्ट सदस्य था और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और ऊपर से यीशु मसीह का एक गुप्त शिष्य बन चुका था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। पिलातुस यह जानकर कि यीशु की मृत्यु हो गई आश्चर्य किया, क्योंकि क्रूसित व्यक्ति 2, 3, 4 दिन तक भी वे क्रूस पर तड़प तड़प करके मूर्छित होकर के मरते थे। उसने अपने सेनापति को बुलाकर पूछताछ की कि एक ही दिन में यीशु की मृत्यु कैसे हो गई, और फिर सेनापति ने आकर उससे बताया कि सच्ची बात है कि उसकी मृत्यु हो गई। और तब पिलातुस ने यूसुफ को यीशु का शव अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया। यूसुफ ने शव को उतारा। क्रूस पर से उतारने के समय में हमको ऐसा लगता है कि निकोदेमुस, जो कि एक बार यीशु के पास रात में आया था, वो फरीसियों का सरदार था। तो निकोदेमुस भी पहुंचा और वो अपने साथ कुछ मसालों का एक लेप तैयार करके लाया था, मिक्सचर, और उसे उस पर मला और फिर उन दोनों ने स्वच्छ मलमल के कफन में लपेटा और एक नई कब्र में रखा। और वो कब्र जिसे कि अरिमथिया का यूसुफ ने खुद ही अपने लिए बनवाया था। हमारी आज की तरह कब्र जो वर्टिकल गड्ढे बना करके करते हैं वैसा नहीं, परंतु वह चट्टान में गुफा की तरह, हॉरिजॉन्टल वे में वो चट्टान की गुफा की तरह बनाया गया था। और फिर उन्होंने कब्र के दरवाजे पर एक भारी पत्थर लुढ़का कर उसे बंद कर दिया। वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ भी थी जो कि बिलखती और दूर से देखती थी। वे यीशु की सेवा परिचर्या करते हुए बहुत दूर गलील के प्रदेश से आई थी, क्योंकि अधिकांश समय प्रभु यीशु ने गलील में ही काम किया था। उन्होंने देखा कि यीशु का शव किस प्रकार कहाँ पर रखा गया। अब देखिए शनिवार को क्या होता है। आज शनिवार के दिन को हम स्मरण कर रहे हैं। शनिवार के दिन में याद रखें कि ये दूसरा दिन है। शुक्रवार के संध्या 6 बजे से के पहले यीशु मरा। शुक्रवार को उसकी मृत्यु हुई। शनिवार ये दूसरा दिन है। ये दूसरा दिन सबत का दिन, सब शांत और विश्राम करने का दिन है। सब्बात का दिन समाप्त हो जाता है 6 बजे। तो शनिवार को 6 बजे के बाद इतवार शुरू हो जाता है। तो ज्यों ही 6 बजा, शनिवार के जैसे ही 6 बजा और सब्बात का समय ख़त्म हुआ, बस तुरंत यहूदी महायाजकगण और फरीसी लोग एक मिलकर पिलातुस के महल में पहुंचते हैं। इन्हें चैन नहीं था, वे बहुत बेचैन मालूम पड़ते थे। जब तक यीशु उनके साथ रहा
जब यीशु जिंदा था तब तो वे लोग बेचैन थे ही, परंतु अब जब कब्र में यीशु का शव कब्र में बंद है तब भी ये बेचैन है। लगता है ये अधिक बेचैन हो गए हैं। यहूदी अगुए इसलिए बेचैन हैं कि कहीं वो फिर जीवित न हो जाए। तो महायाजक लोग महायाजक जो सदुकी पंथ के लोग हैं, तो ये शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। और तब साथ में फरीसी लोग हैं, फरीसी विश्वास करते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा। और तीसरा है व्यक्ति पिलातुस को पुनरुत्थान से कोई मतलब ना था। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि यीशु के संबंध में कोई चर्चा और कोई काम सब कुछ समाप्त हो जाए। अब सुनिए कि वे पिलातुस के घर में किस रीति से बातचीत करते हैं। वे पिलातुस से कहते हैं, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने हमसे जीवन काल में कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। पिलात कहाँ होगा तो मैं क्या करूं? महायाजक कहते हैं, आपसे प्रार्थना है कि तीसरे दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दे दिया जाए। पिलात कहाँ होगा, ऐसा क्यों? जो मर गया उसे सुरक्षा की क्या जरूरत? फरीसी लोग कहते हैं, श्रीमान, कहीं ऐसा न हो कि उसके शिष्य आकर उसे चुरा ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा। ये पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास पहरेदार सिपाही हैं, जाओ, जैसा उचित समझो सुरक्षा का प्रबंध कर लो। महायाजक कहते हैं, श्रीमान, हम चाहते हैं कि कब्र के मुंह पर रखे जो पत्थर हैं, उस पत्थर पर आपकी मुहर लगा दी जाए। पिलातुस ने कहा, इजाज़त है, ऐसा ही हो। वे चले गए और पत्थर पर मुहर लगाकर और सिपाहियों को पहरा बैठाकर वे उस कब्र को सुरक्षित कर दिया। याद रखें, पत्थर है, उस पर रोमी सरकार का मुहर है और फिर उसके ऊपर सिपाहियों का पहरा, इतना सुरक्षित किया। अब देखें रविवार को क्या होता है। ये तीसरा दिन है। यहूदियों के अनुसार यह सप्ताह का प्रथम दिन था। पहरेदार कब्र के पास अपने स्थान पर तैनात हैं। सवेरे पौ फटने पर ही उधर मरियम मगदलिनी, मरियम, इनको भी नींद नहीं। पौ फटते ही वे अपने घर छोड़कर कब्र में और निकल पड़ी। इधर एकाएक भारी भूकंप आ गया और भूकंप के कारण पहरेदार डर से तबाह हो गए। और तब उन्होंने देखा कि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर रहा है। वो कब्र के पास आया, पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल जो बिजली की तरह चमक रहा था, उस दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और डर से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। स्त्रियां तब तक में कब्र पहुंची और उन्होंने भी दूत को देखा। दूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु जैसा उसने तुमसे कहा था वह जी उठा है। तुम आकर के देख सकते हो और तुम शीघ्र जाकर उसके शिष्यों से कह दो वह मृतकों में से जी उठा है। कल हम ईस्टर के दिन हम पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे। हम तो आराधनालय जाने की इच्छा थी, परंतु हम अभी
इस कोरोना के कारण हम आराधनालय नहीं जा पाएंगे, चर्चेस बंद हैं, तो भी हमारा कहना है कि कल प्रातः कलीसिया द्वारा जो ऑनलाइन सर्विस होगा उसमें अटेंड कीजिए। और फिर उसके पश्चात आप हमारा बिब्लिकल चैनल में आप ईस्टर मैसेज हमारा सुन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तूने अपने प्रिय पुत्र को हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए तूने उसे दे दिया। उसने हमारे खातिर क्रूस पर अपना प्राण दिया और अपने लहू बहाकर उसने हमारे पापों को शुद्ध किया। हम विनती करते हैं कि सब पापियों के जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति हो और सब लोग जाने कि तूने सबके पाप को उठाकर क्रूस पर जड़ दिया है। और आज हम तुझे याद करते हैं कि तूने सब्बात के दिन विश्राम करके तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार तो जीवित हुआ। हम इस शनिवार के समय में जो कुछ घटनाएं घटी उनको हम स्मरण करके प्रभु तेरे प्रति अपना भक्ति प्रकट करते हैं। तो अपने सब लोगों को आशीष दे। और कल के लिए जब तेरे सेवक आराधना में अगुवाई करेंगे ऑनलाइन, उनके साथ हो। सब श्रोताओं को आशीष दे कि वे तेरे वचन सुनकर तेरी ओर अपना मुख आएं, कि तू तेरी ओर फिरें और तेरे नाम की महिमा करें, तुझ पर विश्वास करें और त्राण पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके संग सर्वदा रहे। आमीन।